नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में 7.3% की बढ़ोतरी हुई। केंद्र सरकार ने एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में 14 रुपए 50 पैसे की कटौती की। अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां उर्स की शुरुआत। जायरीनों के लिए जन्नती दरवाजा खोला गया। प्रदेश में लगातार कोहरे और कड़ाके की सर्दी का दौर जारी। आगामी दिनों में कई जगहों पर बूंदाबांदी के आसार। और जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से राजरंगम महोत्सव की होगी शुरुआत। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.3% की वृद्धि हुई है और यह 1,73 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। दिसंबर 2023 में सकल जीएसटी राजस्व 1,64,000 करोड़ रुपए था। पिछले वर्ष दिसंबर में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 32,836 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी संग्रह 40,499 करोड़ रुपए रहा। एकीकृत वस्तु और सेवा कर संग्रह 47,783 करोड़ रुपए और उपकर 11,471 करोड़ रुपए रहा। पिछले वर्ष नवंबर में सकल जीएसटी संग्रह में 8.5% की वृद्धि हुई थी और यह 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा था। कोयला मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार दिसंबर 2024 में कोयला उत्पादन और ढुलाई में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर महीने के दौरान कोयले का उत्पादन 9,69,40,000 टन हुआ है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 9,29,80,000 टन था। इस प्रकार कोयला उत्पादन की वृद्धि दर 5.33% रही। कोयला कंपनियों के अंतर्गत कोयला खदानों में 1,89,50,000 टन कोयले का उत्पादन हुआ। इस तरह पिछले वर्ष उसी अवधि में 1,86,20,000 टन उत्पादन की तुलना में 29.61% की वृद्धि हुई। एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में 14 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है। अब 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1,804 रुपए, मुंबई में 1,756 रुपए, कोलकाता में 1,911 रुपए और चेन्नई में 1,966 रुपए होगी। हालांकि घरेलू रसोई गैस की 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतें 803 रुपए ही बनी रहेंगी। रजब का चांद दिखाई देने के साथ ही सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर 813वां उर्स औपचारिक रूप से शुरू हो गया। कल जन्नती दरवाजा जायरीन के लिए खोला गया और दरगाह के शाहजहानी गेट से साजियाने बजाए गए। गंज चिल्ला शरीफ से कलंदरों का जुलूस शुरू होकर दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां निशान पेश किए गए। मस्त कलंदरों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। हमारी संवाददाता ने बताया कि 4 जनवरी को केंद्र सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर चढ़ाएंगे। श्री रिजिजू इसी दिन दरगाह की वेब पोर्टल और गरीब नवाज ऐप की लॉन्चिंग भी करेंगे। रजब का चांद दिखने के साथ ही कायड़ विश्राम स्थली पर जायरीनों की आमद बढ़ गई है। उर्स अपने पूरे परवान पर है। साथ ही उर्स के दौरान होने वाले कार्यक्रमों का दौर शुरू हो गया है। चांद दिखने के साथ ही जन्नती दरवाजा अकीकतमंदों के लिए खोल दिया गया है, जो जियारत के लिए छठी की रस्म तक खुला रहेगा। चांद दिखने की सूचना प्रसारित होते ही दरगाह परिसर के आस्थाने के चारों ओर कव्वालों ने हाजिरी देते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में सूफियाना कलाम पेश करना शुरू कर दिया, जिससे दरगाह परिसर में कवालियों की गूंज हो गई और जियारत के लिए आए जायरीन उन कलामों को सुनकर झूमने लगी। कल शाम मेहरौली से पैदल आए कलंदरों ने जुलूस के साथ छड़ी पेश कर मुल्क की खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी। उर्स की औपचारिक शुरुआत होने के साथ ही दरगाह क्षेत्र में जिला व पुलिस प्रशासन कर्मचारी अपनी सेवाओं में मुस्तैदी से जुट गए हैं। गलमा दादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किया।
इस मौके पर श्री देवनानी ने कहा कि साल 2025 के कैलेंडर में लोक देवताओं, वीर वीरांगनाओं और महापुरुषों का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। उन्होंने बताया कि महापुरुषों के आदर्श आमजन के प्रेरणा स्रोत होते हैं। इससे आमजन को स्थानीय लोक देवताओं के साथ वीर वीरांगनाओं के द्वारा किए गए राष्ट्र के लिए बलिदान और त्याग की जानकारी मिल सकेगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के सदन को हाईटेक बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों का भी अवलोकन किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_ जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में लगातार कोहरे और कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। प्रदेश में चल रही शीतलहर के चलते दिन और रात के पारे में गिरावट आई है। राज्य के अधिकतर शहरों का रात का पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। कोहरे के चलते दृश्यता कम होने के कारण हवाई, रेल और सड़क यातायात पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। सीकर में कड़ाके की सर्दी का असर बरकरार है। जिले के फतेहपुर शेखावाटी में भी तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। करौली में तेज सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। चूरू, झुंझुनू, भरतपुर और सिरोही में भी तेज सर्दी के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जैसलमेर और पोखरण में भी तेज सर्दी पड़ रही है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दरों की धरती जैसलमेर में सर्द हवाओं से लगातार जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सर्द हवाओं से बचाव के लिए आमजन गर्म कपड़ों व अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिले के मोहनगढ़, नाचना, रामगढ़ नहरी क्षेत्र में सर्द हवाओं ने क्षेत्र की बाशिंदों की दिनचर्या को सर्वाधिक प्रभावित किया है। वहीं दूसरी ओर सर्द हवाओं के बावजूद सरहद की सुरक्षा में जुटे सीमा प्रहरियों के हौसले बुलंद है। हाड़ कंपाने वाली सर्दी में भी 24 घंटे सीमा सुरक्षा बल के जवान सीमाओं की चौकसी कर रहे हैं। शीतकालीन अवकाश में स्वर्ण नगरी की सैर को पहुंचे सैलानी भी सर्द मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं धार्मिक नगरी रामदेवरा में भी नव वर्ष के आगमन पर आस्था का ज्वार सर्द हवाओं पर भारी रहा। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कल तक शीतलहर का दौर चलने और 4 और 5 जनवरी को बादल छाए रहने की संभावना जताई है। वहीं कुछ जगहों पर बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई गई है। आगामी दिनों में राजस्थान में एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर रहेगा। इसके असर से 4-5 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बादल छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी राजस्थान में 5 जनवरी को कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। वहीं कोहरे का जो स्पेल चल रहा है उसमें भी कमी आने की संभावना है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से 7वें राजस्थान रंग महोत्सव राजरंगम की शुरुआत होगी। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित ये महोत्सव 5 दिनों तक चलेगा। महोत्सव के पहले दिन आज शाम को रंगायन सभागार में काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर नाटक का मंचन होगा। जयपुर पुलिस मुख्यालय में आज नववर्ष स्नेह मिलन समारोह मनाया जाएगा। प्रशासन और कानून व्यवस्था के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि इस नववर्ष स्नेह मिलन कार्यक्रम में पुलिस मुख्यालय में कार्यरत समस्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तथा पुलिस मुख्यालय से बाहर जयपुर शहर में कार्यरत समस्त भारतीय पुलिस सेवा तथा राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में 7.3% की बढ़ोतरी हुई। केंद्र सरकार ने एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में 14 रुपए 50 पैसे की कटौती की। अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां उर्स की शुरुआत, जायरीनों के लिए जन्नती दरवाजा खोला गया। प्रदेश में लगातार कोहरे और कड़ाके की सर्दी का दौर जारी, आगामी दिनों में कई जगहों पर बूंदाबांदी के आसार। और जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से राजरंगम महोत्सव की होगी शुरुआत।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।